प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है मैरिजेस एंड फैमिली। ये विषय है फैमिलीज के बारे में, शादी के बारे में, परिवार के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग नए करार को देखते हैं, जब हम लोग नया करार पढ़ना शुरू करते हैं, तो जीसस के एंसेस्टर्स के बारे में लंबी लिस्ट बाइबल में दी गई है। माय डियर फ्रेंड्स, पुराने करार में बहुत सारे ब्यूटीफुल और पावरफुल मैरिजेस के बारे में अनेक उदाहरण हमें देखने, पढ़ने और समझने मिलते हैं। लेकिन आज मैं जिस मैरिज के बारे में बात करूंगी, वो मैरिज ना तो इब्राहिम की मैरिज है, ये मैरिज ना तो जेकोब की मैरिज है, ये मैरिज ना तो रूथ और बोजाई की मैरिज है, ये मैरिज है डेविड की। और इस मैरिज को और इस फैमिली को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास को समझेंगे कि परमेश्वर ने डेविड को कैसे चुना, क्योंकि बैकग्राउंड में जाना और तब डेविड के मैरिज को समझना बहुत ज़रूरी है। गोलायत और डेविड की स्टोरी कौन नहीं जानता? हर बिलीवर डेविड और गोलायत की स्टोरी को जानते हैं। लेकिन आज उसके मैरिज से, यानी कि डेविड के मैरिज से गोलायत का क्या रोल है, हम लोग कुछ बातों को जानेंगे और समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग पहला सामुएल उसका चैप्टर नंबर 17 को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वर्स से लेकर वचन नंबर 1 से लेकर वचन नंबर 11 तक जब हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर गोलायत के बारे में, उसके बॉडी के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिटेल्स दी गई है। माय डियर फ्रेंड्स, गोलायत इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो 57 किलोग्राम्स का वो आर्मर पहनता था। आर्मर यानी कि कवच, जो युद्ध के लिए पहना जाता था। और आप लोग पढ़ सकते हो कि कैसे उसने अपने आप को तैयार किया था इज़राइल के लोगों को चैलेंज करने के लिए। उसने कहा वर्स नंबर 9 में, इफ़ ही विन्स एंड किल्स मी, वी विल बी योर स्लेव्स, बट इफ़ आई विन एंड किल हिम, यू विल बी आवर स्लेव्स। यहाँ पर जब हम लोग गोलायत की बातों को सुनते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि गोलायत ने इज़राइल के लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज किया था कि भेजो, अपने आदमी को भेजो, मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो, क्योंकि उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भरोसा था। वो जानता था कि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन उसका जो चैलेंज है, वो चैलेंज में भी बहुत बड़ी बात है। उसने चैलेंज में कहा था कि अगर मैं जीता तो तुम लोग मेरे गुलाम बनोगे, वरना हम तुम्हारे गुलाम बनेंगे। गुलामी की बात यहाँ पर की गई और ये छोटी बात नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी ओर किंग साउल वादा करता है कि जो भी इस लड़ाई में जीतेगा, अपनी बेटी को वो उसे एज अ वाइफ के तौर पर देगा। यानी कि जो भी इस आर्मी को, इस गोलायत को हराएगा, वो किंग सॉल की बेटी से शादी कर सकता है। और परमेश्वर ने डेविड को चुना। डेविड ने किस खूबसूरती से और पावर से, परमेश्वर के पावरफुल नाम से गोलायत को हराया। डेविड की स्टोरी बहुत फेमस है, किंग डेविड एंड गोलायत। अगर हम YouTube में भी डालेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली हमें ये स्टोरीज एनिमेटेड फॉर्म में देखने मिलती है। लेकिन आज हम लोग गोलायत के बाद, गोलायत से जीतने के बाद किंग डेविड का क्या हुआ, थोड़ा सा हम इन बातों को जानेंगे और समझेंगे। जैसे ही किंग डेविड गोलायत को हरा देता है, उस वक्त जब हम लोग बाइबल में आगे पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 18 में, फर्स्ट सैमुएल उसका चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 17 से लेकर लास्ट वर्स तक डेविड के मैरिज के बारे में बात की गई है कि कैसे डेविड की मैरिज होती है। और जो सॉल की जो बेटी होती है, किंग सॉल की जो बेटी होती है, वो डेविड को प्यार करने लगती है।
बिल्कुल दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी नहीं होती अगर गोलायत पिक्चर में नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, डेविड ने गोलायत को मारकर डेविड ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत को पाया। राजा की बेटी से उसने शादी की, और बिल्कुल अगर कोई रॉयल फैमिली से जुड़ता है तो उसकी भी किस्मत पलटती है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि किंग डेविड ने कहा था कि कौन राजा के फैमिली लाइन से नहीं जुड़ना चाहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सॉल ने एक शर्त रखी थी कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए 100 दुश्मनों को मारना पड़ेगा, लेकिन डेविड 100 नहीं 200 लोगों को मारता है, 200 दुश्मनों को वो मारता है, क्योंकि परमेश्वर डेविड के साथ थे। डेविड की मैरिज कोई आसान मैरिज नहीं थी। डेविड की मैरिज में गोलियत जैसा एक बड़ा विशाल शक्तिशाली मैन इन्वॉल्व है। डेविड की मैरिज तो हो गई, अब यहां पर आती है फैमिली की बारी। जब हम लोग डेविड जब राजा बन जाता है और जब हम लोग दूसरा सैमुएल पढ़ते हैं और दूसरा सैमुएल चैप्टर नंबर 6 में हम लोग आएंगे, डेविड की शादी हो गई, डेविड ने दुश्मनों पर जीत भी पाली, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन डेविड ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण डेविड की वाइफ यानी कि किंग सॉल की बेटी बांझ रह गई, वो कभी मां नहीं बन सकी। जानते हैं क्यों? क्योंकि किंग डेविड ने कुछ ऐसा किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन वो प्यार से भी कर सकता था। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर में झगड़े होते हैं, हर परिवार में झगड़े होते हैं। आप एक परिवार दिखाइए मुझे जिसमें झगड़े नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, डेविड की मैरिज डेविड के लिए ही एक कर्ज का कारण बन गई। आइए पहला सैमुएल के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सैमुएल उसके चैप्टर नंबर 6 में। परमेश्वर ने जब डेविड को किंग बना दिया, उसके बाद वो वाचा का संदूक लाने की तैयारी करता है और वो अपने सारे अपॉइंटेड और इम्पोर्टेंट लीडर्स को, सोल्जर्स को बुलाता है और वो प्लान करता है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, वर्स नंबर 16 से मैं पढ़ना चाहूँगी कि एग्जैक्टली क्या होता है। दूसरा सैमुएल चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 और वचन नंबर 16 से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो डेविड के मैरिज पर असर कर गया। As the box was being brought into the city, Michal, Saul's daughter, looked out of the window and saw the King David dancing and jumping around in the sacred dance, and she was disgusted with him. डेविड बहुत खुश है। डेविड बहुत आनंद के अनुग्रह के साथ नाचते हुए गाते हुए वाचा का संदूक अपने लोगों के साथ लेकर यरूशलेम ला रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत फेमस हिंदी प्रेज एंड वर्शिप सॉन्ग है, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। परमेश्वर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो हमेशा ब्लेसिंग्स का कारण होना चाहिए। अपनी मैरिज को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपकी मैरिज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बिल्कुल वाचा का संदूक यरूशलेम में आ रहा है, बहुत खूबसूरती से सब कुछ चल रहा है, लेकिन मिशेल को राजा का ये डांस, वाइफ को हस्बैंड का एटीट्यूड पसंद नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, अगर झगड़ा इस बात पे हो भी गया तो कोई बात नहीं। डेविड परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला राजा था, उस पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह था।
और जब मिशेल ने, जब उसकी वाइफ ने, किंग डेविड की वाइफ ने जब उसे देखा तो वो मन ही मन उसे तुच्छ जानने लगी कि अरे ये कैसा राजा है, ये कैसे नाच रहा है। होता है कई बारी हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की हरकतों से अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस पर पवित्र आत्मा होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंसान जब परमेश्वर के पावर में चलता है, वो इंसान जिस पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होता है, माय डियर फ्रेंड्स, वही इंसान अपने शादी को ब्लेस करने के लिए भी तैयार होता है। और जैसे ही ये बातें डेविड की वाइफ के मन में आती है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली वचन नंबर 20 की ओर चलेंगे। वहाँ पर लिखा गया है, आफ्टरवर्ड्स, सब कुछ हो गया, स्पिरिचुअल जो चीज़ें करनी थी, एवरीथिंग वॉज डन परफेक्टली। वचन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन किंग डेविड वेंट होम टू ग्रीट हिज फैमिली, सब कुछ होने के बाद ये घर पर आता है, किंग डेविड अपने परिवार के पास आता है। और यहाँ पर आने के बाद मिशेल जो उसकी वाइफ है वो उससे मिलने आती है और वो उससे कहती है, द किंग ऑफ इजराइल हैव मेड अ बिग नेम फॉर हिमसेल्फ टुडे। शी सेड ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ like a fool in the sight of the servant girls of his official। वो पहले ही गुस्से में थी। होता है, हर घर में होता है, अगर एक दोनों में से, हस्बैंड या वाइफ में से कोई अगर एक ठीक से बिहेव नहीं करता, स्टैंडर्ड बिहेवियर, कि भाई अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बिहेव करो, लेकिन डेविड ने जो किया वो राजा बन के नहीं किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब राजाओं के राजा आ रहे थे तो डेविड ने अपने आप को नम्र किया। डेविड वहां तक बिल्कुल सही था। डेविड ने अपने आप को परमेश्वर के आगे ओपन किया, वो खुलकर डांस कर रहा था, उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन ये स्पिरिचुअल बात उसकी वाइफ को समझ में नहीं आई, इसीलिए वो झगड़ा करने बैठ गई कि हाँ, आज तो तुमने बड़ा नाम कमाया। उस समय डेविड का रिप्लाई वॉज नॉट राइट, वो डेंजरस रिप्लाई था। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, वर्स नंबर 21। डेविड का जवाब है, आई वॉज डांसिंग टू हॉनर द लॉर्ड हु चोज मी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कॉन्फर्मेशन में। डेविड ने कहा, मैं तो परमेश्वर के लिए नाच रहा था, परमेश्वर के मान सम्मान के लिए नाच रहा था। लेकिन इसके बाद जो डेविड ने कहा, बहुत डेंजरस बात कही। डेविड ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे चुना, और आगे उसने क्या कहा, हु चोज मी इंस्टेड ऑफ योर फादर एंड हिज फैमिली टू मेक मी द लीडर ऑफ हिज पीपल, and I will go on dancing to honor the Lord and will disgrace myself even more. You may think I am nothing, but those girls will think highly of me। यहाँ पर वर्स नंबर 21 एंड 22 में डेविड जो बात कहता है ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। डेविड ने अपने आप को ऊंचा उठाया। कहीं ना कहीं डेविड का आत्मिक घमंड यहाँ पे पता चल रहा था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कभी भी हम लोगों को घमंड करने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने हमेशा, पवित्र शास्त्र बाइबल हमेशा हमें सिखाती है कि हमारा आत्मिक जीवन पावरफुल होना चाहिए, नम्रता से चलना चाहिए। हमें हमारे आत्मिक अनुग्रह पे, अनॉइंटिंग पे भाई क्यों घमंड हो। और इसने बिल्कुल, जैसे बहुत फैमिलीज में होता है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो एक दूसरे के माँ बाप को निकाल कर, उनकी बातें कर कर उन्हें कोसा जाता है। ये आज से नहीं हो रहा, ये सदियों से चलता आ रहा है। किंग डेविड ने भी यही काम किया। किंग डेविड ने भी अपनी वाइफ को कहा कि मैं चुना गया हूं, तेरा फादर, योर फादर इज नॉट बीन चूजन।
वो कहते तेरे पिता को नहीं चुना, मुझे चुना। किंग साउल भी एक एनॉइंटेड राजा था। अब डेविड अपने आप को ऊंचा उठाकर किंग साउल को नीचे कर रहा है। किसने अधिकार दिया कि हम अपने आप को ऊंचा उठाए और दूसरे को नीचा? आई मीन वाई वी शुड इंसल्ट? किंग डेविड ने जो किया, इट वॉज नॉट स्पिरिचुअल रिएक्शन। हाँ, वो नाच रहा था, उसने जो किया, ही हॉनर्ड द लॉर्ड परफेक्टली फाइन। लेकिन उसका आत्मिक जीवन उसकी वाइफ के लिए या उसके फादर इन लॉ के लिए, वो उसे किसने अधिकार दिया कि वो उन्हें जज करके नीचा दिखा सके? किसी ने भी नहीं दिया। किंग डेविड ने यहाँ पर जो बात कही, आज भी ये घरों में होता है। पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो माँ बाप को बीच में घसीटा जाता है। झगड़े आप दोनों के हैं तो आप दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी आप को ट्रेन कर कर एक दूसरे को समझना है। अगर ऑपोजिट्स नहीं समझ में आ रही बात, तो कम से कम ऐसे झगड़े तो मत कीजिए जो कर्स का कारण बने। और इसके बाद बाइबल में लिखा गया है, वचन नंबर 23 कहता है, मिशेल सॉल्स डॉटर नेवर हैड एनी चिल्ड्रन। सो डेंजरस। डेविड ने जो काम किया प्रभु के लिए, जो हॉनरेबल, जो भी उसने किया, परफेक्टली फाइन। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसी की मैरिज पर कर्स आ गया कि उसकी ये वाइफ बांझ रह गई, वो कभी भी मां नहीं बन सकी। और इसके बाद जब हम लोग स्टोरी को, किंग डेविड की स्टोरी को जब हम लोग पढ़ते हैं, वो व्यभिचार करता है। उसके व्यभिचार के कारण उसके एक पुत्र की जान तक चली जाती है। और व्यभिचार के कारण उसे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट ऑफ अडल्ट्री उसे फेस करना पड़ा। छोटी सी छोटी गलती बहुत बड़े कर्स को इनविटेशन दे सकती है। यहां तक बात नहीं रुकती डेविड के मैरिड लाइफ की। डेविड की एक से ज्यादा वाइफ थी, डेविड के बहुत बच्चे भी थे। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूं कि डेविड की इस एक घमंड के एटीट्यूड ने, उसकी इस एक रिएक्शन ने डेविड को बहुत हॉनरेबल राजा तो बनाया। उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सुंदर रही। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी, डेविड की एक बेटी का रेप डेविड के एक बेटे ने ही किया होता है। डेविड के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फैमिली प्रॉब्लम्स सबकी होती है। लेकिन आप ये देखिए कि कौन सा शब्द, कौन सा रिएक्शन, क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर कमज़ोर है, वो आपको या आपके आत्मिक जीवन को नहीं समझ रही है, तो आपको उसे समझाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि उसके साथ बैठकर उसे और नीचा दिखाना है। किंग डेविड ने ये जो काम किया, ये बिल्कुल गलत था। हम अपने झगड़ों में ऐसा कोई काम ना करें जो आगे जाकर कर्ज का कारण बने। हमारे फैमिली में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसकी जो नींव कहे या फाउंडेशन कहे, हमें पता ही नहीं चलती। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें बताते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। उसी समय तुरंत माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, कन्फेस करने की ज़रूरत है कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मेरे मैरिज को आप बचाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आप परमेश्वर के चुने हुए को, अगर आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप पर आपकी मैरिज बचाने की भी जिम्मेदारी है। डेविड की एक गलती ने उसके फैमिली में बहुत अलग अलग इश्यूज क्रिएट किए। आप लोग इतिहास को जानते हो, जो इंसान गोलायत से लड़ सकता था, इतने बड़े इंसान से वो लड़ पड़ा।
वो इंसान जो फिजिकली इतना स्ट्रांग था, लेकिन वह अपने परिवार को बचा नहीं सका। उसके परिवार में बहुत सारे ऐसी बातें हुई। जब आप लोग डेविड की स्टोरी को पढ़ोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि डेविड की लाइफ में, उसके बच्चों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी। माय डियर फ्रेंड्स, जनरेशन कर्स यानी कि हमारे पीढ़ियों की गलतियां, पाप, उसे आपको मुझे ब्रेक करना है यीशु के लहू के कारण। आज आपको और मुझे भी गोलायत को मारने की जरूरत है। गोलायत यानी कि चैलेंजिंग सिचुएशन, गोलायत यानी कि चैलेंज देना एक दूसरे को। माय डियर फ्रेंड्स, न जाने कितनी बार हस्बैंड एंड वाइफ मजाक मजाक में एक दूसरे को बोल देते हैं, हाँ मैं नहीं मिलती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। सब बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मैरिज से बहुत कुछ करना चाहते हैं। मेरी मैरिजेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, सभी के मैरिजेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जब आप आत्मिक तौर से परमेश्वर यीशु मसीह से अनुग्रह को पाते हैं, तो आप गोलायत की आत्मा को यीशु के लहू से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जनरेशन कर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपका आत्मिक जीवन आपके बच्चों को अनुग्रह दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने मैरिज को सीरियसली लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मैरिज जनरेशन ब्लेसिंग्स को रिलीज करती है। आप एक बिलीवर हो, आप विश्वासी हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप पर है। बाइबल पढ़िए, वचन को समझिए। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप चुने हुए हो। यीशु ने आपको चुना है, यीशु ने आपको चुना है, तो आपकी मैरिज को भी चुना है, आपकी फैमिली को भी चुना है। माय डियर फ्रेंड्स, डेविड ने जो किया, उसके बारे में जब आप लोग आगे डेविड की लाइफ को पढ़ोगे, तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि उसकी फैमिली लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हुए, मर्डर्स हुए, कितनी सारी ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मर्डर्स तक हुए। परमेश्वर ने अगर आपको अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह में आगे बढ़िए। उस अनुग्रह से किसी को नीचा मत दिखाइए, नम्र बनिए, पावरफुल बनिए। गोलायत को हरा सकते हैं आप, क्योंकि यीशु ने आप पर पवित्र आत्मा माप तोल कर नहीं, बिना माप तोल कर अबंडेंस में आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी है, अनुग्रह दिया है। बाइबल पढ़िए, गोलायत के बारे में इतनी डिटेल्स बाइबल में दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि हम समझे कि डेविड अगर उस गोलायत को नहीं हराता, तो डेविड मिशेल से शादी नहीं करता। उसकी शादी गोलायत को हराकर हुई, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लड़का, एक मैच्योर मैन नहीं बन सका। वो अपने मैरिज को संभाल नहीं सका, लेकिन फिर भी उसका नाम इतिहास में लिखा गया है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था। राजा है वो परमेश्वर का चुना हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी शादी को बचाइए, अपनी शादी को परमेश्वर के प्यार से भरने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबके लिए आज दुआ करती हूँ, मेरे यीशु मसीह, आज मैं सबके जीवन से गोलायत की आत्मा को बांधती हूँ। यीशु मसीह झगड़े की आत्मा, चैलेंज की आत्मा को हर एक मैरिजेस में यीशु मसीह मैं बांधती हूँ। यीशु मसीह आपके लहू से एक एक के मैरिज को मैं कवर करती हूँ। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, आपके लहू से मेरे परमेश्वर जनरेशन कर्सेस को यही इसी वक्त खत्म करती हूँ। बिकॉज योर ब्लड इज पावरफुल, योर ब्लड स्पीक्स। लॉर्ड जीसस, आपके लहू से हम जीत चुके हैं। आपके लहू के कारण मेरे परमेश्वर हमने महिमा पाई है। हमारे बच्चे कर्स्ड फ्री लाइफ को जी रहे हैं। हमारे परिवार में मेरे परमेश्वर ऐसी कोई कर्स नहीं है मेरे परमेश्वर जिससे हम या हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। हमारे घर में मेरे प्रभु जी आपके एनॉइंटिंग को मांगते हैं। यीशु मसीह
आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारी दुआओं को सुना, आपने हमारे मैरिजेस को बचाया, आपने हमारे मैरिजेस को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसाया, पर आपने हमें बाहर निकाला। आपने हमें हमारे मैरिज में अबंडेंस की आत्मा को, आपके अनुग्रह को दे दिया है। आपने हमें आपके पवित्रता से भर दिया है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करती हूँ। आई डिक्लेयर blessings of the Lord in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you all. Shalom, shalom.